नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आप बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो मेरे भाई चैनल के ऊपर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और कुछ मेरे भाइयों को ये वीडियो काम आ सके। तो आज मैं आपको कुछ हैक्स बताने वाला हूँ कि जो आपके टूरिस्ट वीज़ा में काम करेंगे। कि हम सोचते हैं कि अच्छी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लें, कैसे उसको सक्सेस करें, किस तरीके से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम सेल्फ खुद ही हैं कि एक डॉक्यूमेंट कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ही दिमाग उल्टा पुल्टा चलता है कि हम ही गलत करते हैं। उसी वजह से एम्बेसी या वीएफएस हमें वीज़ा रिजेक्शन देता है। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम छिपा लेते हैं कि हमारे पास कितने पासपोर्ट थे, कितने पासपोर्ट हमने बनवाए थे, कितने रिफ्यूजल हमारे आए हुए हैं, वो भी हम छुपा लेते हैं। वो नहीं छुपाना चाहिए क्योंकि जब हमारा पासपोर्ट या पासपोर्ट नंबर या एप्लीकेशन नंबर उनके पास जाता है तो उनको सब पता चल जाता है कि इसके कहाँ कहाँ से रिफ्यूजल है, ये कहाँ कहाँ ट्रैवल है। तो इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स जो होता है कि बैंक स्टेटमेंट, कि हमें वीज़ा चाहिए, हम किससे बात करते हैं कि हमें यूएस जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, लेकिन हमारे पास फंडिंग नहीं है। तो फंडिंग नहीं है तो आजकल जो एजेंट है वो सबसे पहले गड़बड़ करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट किसी के होते हैं एडिट कर देते हैं, लेकिन एम्बेसी को उस चीज़ का पता चलता है। उनके पास एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं तो उस वजह से वो हमें रिफ्यूज़ कर देते हैं। और फिर हम आगे चलें तो हम अपनी एप्लीकेशन होती है उसमें कुछ मिसिंग कर देते हैं, जैसे कि रिफ्यूजल पहले आए हुए या कहाँ का ट्रैवल किया, तो उसकी वजह से ये भी हमारा वीज़ा रिफ्यूजल हो जाता है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, ये चीज़ें बड़ी हेल्प करती है। और अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो कम से कम अगर अच्छी कंट्री का वीज़ा लेना है तो 6 मंथ ओल्ड फंड हमारे अकाउंट में 6-7 लाख रुपए होने चाहिए, जिनमें कुछ इन हो गया, कुछ आउट हो गया, वो आज भी हम स्टेटमेंट चल रही है, यूज कर रहे हैं। कुछ सहायक जो कि एफडी वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह वो होंगी तो हमारा वीज़ा रिफ्यूजल नहीं होगा। और अगला पार्ट हम बता देते हैं कि जैसे थोड़ी ट्रैवल हिस्ट्री, अगर हमने कहीं ट्रैवल किया है, पहले हम इंडिया में ट्रैवल्ड हैं, वो हमें मेंशन करो कवर लेटर आइटनरी के अंदर। उसके बाद हमें बाहर भी ट्रैवल करना चाहिए कि ट्रैवल हिस्ट्री भी वीज़ा दिलवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो यही 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि हम वीज़ा ले लेते हैं। और फिर कई भाई गलती भी करते हैं कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है, वो 1% चांस होता है, वो लक पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ें ऑफिसर के सामने नहीं आई, एजेंट ने अगर गलत प्रोफाइल भी कर दी तो भी हमारा वीज़ा आ गया। आते भी है, ऐसा नहीं कहता नहीं आते, लेकिन आजकल हर एक काउंसलेट जैसे कि बॉम्बे काउंसलेट या फिर जापान काउंसलेट कॉल करती है। जापान काउंसलेट तो जो हमने बैंक स्टेटमेंट पहले लगाई थी, दोबारा भी वो 1 महीने 2 महीने की बैंक स्टेटमेंट हमसे मांग सकती हैं। अगर हम देंगे तो वो वीज़ा दे देंगे, अदरवाइज़ वो रिफ्यूज़ कर देंगे। तो रिफ्यूज़ल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हम बार बार ट्राई करेंगे, अच्छी एप्लीकेशन करेंगे, अच्छे तरीके से फेस करेंगे, कुछ छिपाएंगे नहीं, सब सच बोलेंगे तो हमें वीज़ा मिलेगा। तो किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो हमसे संपर्क कर सकते हो। और कुछ छिपाएं नहीं, प्रोफाइल को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बना के लगाएं, कुछ ट्रैवल हिस्ट्री काउंट करें, घूमें और उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। तो एम्बेसी जो बैठी है वो वीज़ा देने के लिए ही बैठी है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी, हम जाते हैं टूरिस्ट पे घूमने के लिए तो ही बूस्ट होती है, तो ही आज उनका यूएस यूरो इस प्राइस पे चल रहा है। अगर हम घूमने नहीं जाएंगे
तो वो कैसे बूस्ट होंगी। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम बिना एजेंट के भी शेंगन वीज़ा क्या ले सकते हैं। काफ़ी लोगों के मिथ्ये है कि काफ़ी लोग बार बार कॉल करते हैं कि हम क्या बिना ट्रैवल एजेंट के भी या बिना एजेंट के भी हम शेंगन वीज़ा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको समझा देता हूं कि शेंगन के अंदर 29 कंट्रीज आती है और पूरे यूरोपियन यूनियन में 57 कंट्रीज है। 57 कंट्रीज में से 29 एक शेंगन जोन में आता है। एक कंट्री का वीज़ा लेके हम 29 कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों का कुछ मिथ्या बन चुका है कि हाँ, बिना ट्रैवल एजेंट के हमारा वीज़ा नहीं आएगा, हम कैसे फाइलिंग करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हम प्रोसीड करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्रैवल एजेंट के बिना भी हमारा वीज़ा आता है। पॉसिबल है हर चीज़ शेंगन में, ट्रैवल एजेंट के बिना भी हमारा वीज़ा आता है। लेकिन हमारे लोग ये सोचते हैं कि बिना ट्रैवल एजेंट के वीज़ा नहीं आएगा, कैसे डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। और आफ्टर वीज़ा पेमेंट के चक्कर में काफ़ी लोग रहते हैं, तो उसके चक्कर में अपनी सारी की सारी प्रोफाइल ख़राब कर लेते हैं। क्योंकि एजेंट देखो कोई किसी के घर का नहीं होता, एजेंट ही होता है। हम उसको फाइलिंग देते हैं, हम उसको फाइल देते हैं तो वो हमें बताता है कि हाँ ठीक है, आप मुझे आफ्टर वीज़ा लाखों रुपए हमसे डिमांड करता है। कोई 5 लाख की डिमांड करता है, कोई 7 लाख की डिमांड करता है, कोई 10 लाख की, कोई 15 लाख की। काफ़ी लोग मेरे टच में हैं जो कि 15-15 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए दे के शेंगन के एक एक महीने के, 3-3 महीने के, 90 डेज के वीज़ा लेके इटली में गए हुए हैं। तो ऐसे लोगों से बचें, ये मिथ्ये से दूर हो जाएं, क्योंकि ये लोग आपकी प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ करेंगे, आपके साथ स्कैम ही खेलेंगे। अगर आ गया वीज़ा तो आपसे लाखों ले लेंगे, अगर नहीं आया तो हज़ारों में ही लगना होता है, कोई लाखों में अमाउंट नहीं लगनी होती। तो सबसे पहले अपना खुद से ट्रायल करें। और कुछ लोगों के मन में ये वहम होता है कि आज एजेंट से हम करवा लेते हैं काम, कोई ना रिफ्यूज हो गया तो सेकंड टाइम लगा लेंगे। नहीं, क्योंकि पहले टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट प्रोसीड किए है वो एम्बेसी के पास, वीएफएस के पास जा चुके हैं। वो सालों साल, जितनी हमारी उम्र नहीं है उतना उनके सॉफ्टवेयर में डाटा सेविंग का पावर है, उतने बड़े उनके पास सिस्टम है। वो डाटा सेव करके रखते हैं, किसी का डाटा लॉस्ट नहीं करते। तो ऐसी गलती न करें कि कोई किसी से एडिटिंग करवा के या किसी एजेंट को बोल दे कि हाँ ठीक है भाई, तू अपनी प्रोफाइल कर दे हमारी और हम आपको पैसा दे देंगे। नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आप 29 कंट्री कभी भी ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो ये शेंगन ट्रैवल करने के लिए आज मैं आपको बता देता हूँ भी क्या करना है। सबसे पहले आपको यही सोचना है कि रेशियो देखना है भी शेंगन के अंदर 29 कंट्री, उनमें से कौन हमें वीज़ा दे सकती है, कौन सी कंट्री के एलिजिबल हमारी प्रोफाइल है। तो उसमें से देखो कि सक्सेस रेट अगर फ्रांस के है, पेरिस के है, इटली के है, बेल्जियम के है, या फिर पुर्तगाल के है, या फिर नीदरलैंड के है, या स्विट्ज़रलैंड के है, तो उनमें से देखिए कि कौन सी कंट्री के सक्सेस रेशियो कितने हैं। हाँ, जिस कंट्री का सक्सेस रेशियो अच्छा है, जैसे कि जर्मन का सक्सेस रेशियो हमेशा अच्छा ही रहता है, क्योंकि उनके बॉम्बे काउंसलेट से कॉल आता है, वो पूछते हैं कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट प्रोसीड किए हैं उनमें क्या क्या है, किस डेट को आप ट्रैवल कर रहे हो, किस डेट को आप इंडिया वापस जा रहे हो। तो इस तरह की बातें वो पूछते हैं, तो हम उन्हें बता देते हैं, तो वो हमें वीज़ा दे देते हैं। तो इसी तरीके से खुद से प्रोसीड करें, खुद का एक प्लान तैयार करें कि किस तारीख को हम जा रहे हैं, किस तारीख को हम आएंगे। उसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि एक मैंडेटरी पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट के बाद अगर हम बात करें कि ITR, हमारी अच्छी बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद जो जो मेजर डॉक्यूमेंट्स, पैन कार्ड, आधार कार्ड,
और जो ट्रैवल इंश्योरेंस है या फिर फ़्लाइट टिकट है, होटल बुकिंग है, टोटली ये डॉक्यूमेंट्स अच्छे तरीके से तैयार करें और कवर लेटर के अंदर मेंशन करें कि ये प्रोफाइल हमारी ये है, इस तारीख को हम जाएंगे, ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, इतनी हमारे पास अमाउंट है, ये हमारा बैंक है, ये हमारा इंडिया के अंदर स्टेटस है। और उसके बाद एक वीएफएस की डेट उठाएं, वीएफएस की या फिर वीएलएस की। जैसे कि हम बात करें स्पेन की, तो काफ़ी शेंगन के कंट्रीज में वीएलएस में जाते हैं डॉक्यूमेंट्स और फिर काफ़ी कंट्रीज़ के वीएफएस में जाते हैं, और कुछ एक कंट्री है जिनके डायरेक्ट अम्बेसी में भी जाते हैं। तो उसकी डेट अपॉइंटमेंट उठा लें। अपॉइंटमेंट उठाने के बाद जो वीज़ा फॉर्म होता है वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप वीएफएस या वीएलएस में जाओगे तो वहाँ से आपको वीज़ा फॉर्म मिल जाएगा, उसके अच्छे तरीके से भरो और वहाँ आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। वहीं वीएलएस या फिर अम्बेसी फ़ीस सबमिट करवाओ, आपका वीज़ा मैं कहता हूँ कि श्योरिटी से आएगा। लाखों वाले एजेंटों के चक्कर में न पड़ें, अपनी प्रोफाइल ख़राब न करें। आज का विषय इतना ही था, और नई नई वीडियो इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए, या फिर किसी को फाइल प्रोसीड करनी है या फिर डॉक्यूमेंट्स की हेल्प चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9416664066, या फिर बलवान मैया इंस्टाग्राम या फिर ट्रैवल विद मैया के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, इस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। किसी भी प्रकार की आप हमसे हेल्प ले सकते हो। और वीडियो देखें, कोई चार्जेबल वीडियो नहीं है, कोई अमाउंट टैक्स नहीं है इसका। आप देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि और भी किसी को हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।